Hello my dear friends, welcome to the Soundarya Nursing channel. So in this video we are going to study about the causes of disease. So first introduction, a disease is an abnormal condition affecting the body of an organism. So disease क्या है, एक abnormal condition है जो कि हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट करती है, मीन्स अफेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सिम्टम्स है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर या फिर मैनी मोर. तो जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स है उनके ऊपर अफेक्ट होना, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसीज. डिसीज इज़ एन अबनॉर्मल कंडीशन. डिसीज़ क्या एक अबनॉर्मल कंडीशन है जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर अफेक्ट करती है. दैट कंडीशन कॉल्ड एज डिसीज. And it is often considered to be a medical condition associated with a specific symptoms and signs. So disease क्या है, एक कंडीशन है जो कि स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड साइंस दिखती है, राइट. जब भी हमें कुछ डिसीज़ होती है सो मेडिकली जो है हमें सिम्टम्स एंड साइंस दिखता है. सो थ्रू दिस सिम्टम्स एंड साइंस वी कैन ईजिली फाइंड आउट सो विच इज़ अ डिसीज़, राइट. सो कौन सा पर्टिकुलर डिसीज़ है वो हमें पता चलता है थ्रू दिस सिम्टम्स एंड साइंस. नेक्स्ट पॉइंट, it may be caused by external factors such as infectious disease, or it may be caused by internal dysfunction such as an autoimmune disease. So disease किसके थ्रू होता है, मीन्स व्हाट इज़ द causes, so what is the reason of disease, right. किसके वजह से होता है, मीन्स इन दैट मेनली हम क्या देखते हैं, टू टाइप्स देखते हैं. एक्सटर्नली भी देखते हैं या फिर इंटरनल, राइट. एक्सटर्नली क्या देखते हैं, मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शियस डिसीज़. इन्फेक्शियस डिसीज़ मीन्स एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंट से आना. एक्सटर्नल हाउ मीन्स थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया. थ्रू द इन्वायरमेंट के वजह से जो है डिसीज़ आ सकता है थ्रू द एक्सटर्नल. एंड इट मे बी कॉज्ड बाय द इंटरनल डिसफंक्शन थ्रू द ऑटोइम्यून डिसीज़. ऑटोइम्यून डिसीज़ नथिंग बट लाइक मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ रहती है. सो एंटीबॉडीज़ का वर्क क्या रहता है, मतलब जब भी हमारे फॉरेन मटेरियल्स जब हमारे बॉडी में एंटर होती है तब क्या करते हैं एंटीबॉडीज़, एंटीजन के उनके अगेंस्ट जाकर जो मीन्स एंटीजन को जो है किल करते हैं एंटीबॉडीज़, राइट. बट इन ऑटोइम्यून डिसीज़ में क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसीज़ कंडीशन में हमारे एंटीबॉडीज़ क्या समझती है कि फॉरेन मटेरियल्स है करके जो है आपके खुद के मीन्स ओन टिश्यू या फिर सेल्स को जो है डैमेज करती है. सो थ्रू दी ओन डिसीज़ या फिर टिश्यू के डैमेज के वजह से जो है डिसीज़ आता है, राइट. सो एंटीबॉडीज़ का काम क्या काम है कि जब भी फॉरेन मटेरियल्स आती है बॉडी में उसे जो है किल करना, एंटीजन को किल करना. बट इन ऑटोइम्यून डिसीज़ में क्या होता है कि ओवर रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, राइट. हाइपर सेंसिटिव मीन मतलब फुल ओवर एक्टिव के वजह से जो है एंटीबॉडीज़ क्या करती है, फॉरेन मटेरियल समझ के अपने खुद के ओन सेल या फिर टिश्यू को डैमेज करती है. सो उसके वजह से जो है डिसीज़ जो है आता है. सो दैट इज़ ऑटोइम्यून डिसीज़. डिसीज़ में हैव मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड नॉर्मेटिव कॉज. सो क्या क्या कॉजेस है डिसीज़ के वो देखेंगे. सो फर्स्ट है मैकेनिकल कॉज, बायोलॉजिकल कॉज, नॉर्मेटिव कॉज, एनवायरनमेंट कॉज एंड न्यूट्रिशनल कॉज. सो दीज ऑल आर दी सम कॉजेस ऑफ डिसीज़. सो किसके थ्रू जो है हमें डिसीज़ आ सकता है वो सभी है. सो विच इज़ द रीज़न टू डेवलप द डिसीज़. First cause है mechanical cause. So mechanical cause of disease result in damage of structure of the body and are result of trauma and extreme of temperature. So mechanical cause is nothing but it is a disease result in damage of structure. जब भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर डैमेज होता है मीन्स थ्रू द ट्रोमा, रिजल्ट एंड ट्रोमा मतलब एक्सीडेंट. जब भी हमें एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट के थ्रू की वजह से जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है डैमेज हो जाती है, उसके थ्रू जो है हमें डिसीज़ आ सकता है. लाइक ब्रेन इंजरी हो गया या फिर लंग्स डैमेजेस हो गया. सो जो भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर है उसमें डैमेजेस होना थ्रू द ट्रोमा, एक्सीडेंट की वजह से जब भी हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर जो अफेक्ट हो जाता है तब जो हमें डिसीज़ होता है थ्रू द कॉज ऑफ
abnormalities or damages of a structure, and extreme of temperature, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से भी हाई होना. सो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो 37 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, लाइक 105 या फिर 110 या फिर उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो उसके वजह से भी जो है डिसीज़ आ सकता है. सो दिस इज़ अ मैकेनिकल कॉज. फर्स्ट कॉज इज, सो फर्स्ट रीज़न टू डेवलप अ कॉज, दैट इज़ मैकेनिकल कॉज. Next point is biological cause. So in the biological cause of disease affected body functions and are result of genetic defects, agent and infestation and the infection. So biological cause is nothing but it is a disease affect the body function. biological cause में जो है हमारे बॉडी के फंक्शंस के ऊपर अफेक्ट होता है. रिजल्ट और जेनेटिक डिफेक्ट. जेनेटिक डिफेक्ट मीन थ्रू द डीएनए, मीन्स आपके थ्रू दी डीएन के वजह से जो है आपको जो है डिसीज़ आ सकता है. लाइक आपके ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर को कुछ भी डिसीज़ था तो थ्रू दी डीएनए वो जो डिसीज़ था आपके ग्रैंडफादर को, वो डिसीज़ जो है आप लोगों को भी आ सकता है. थ्रू दी इनहेरिटेड मीन्स हेरिडिटी की वजह से जो है डिसीज़ आ सकता है. सो दैट इज़ अ जेनेटिक डिफेक्ट्स. एजेंट इन्फेस्टेशन एंड द इन्फेक्शन. थ्रू द इन्फेक्शन के वजह से भी जो है बायोलॉजिकल कॉजेस आता है. सो उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के फंक्शंस के ऊपर अफेक्ट होता है, राइट. सो जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक कैंसर या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, सो मेनी अदर डिसीज आल्सो भी देयर. सो ज़्यादा जो है कैंसर और हम ज़्यादा केस जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस देखते हैं, राइट. सो ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर को अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस रहे तो आप लोगों को भी आ सकता है. दैट इज़ अ थ्रू द जेनेटिक. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अल्टरेशन इन इम्यून सिस्टम एंड अल्टरेशन इन द नॉर्मल ऑर्गन सेक्रीशन. सो इम्यून सिस्टम में अल्टरेशन होना, उसके थ्रू भी जो है बायोलॉजिकल कॉजेस आ सकता है. एंड अल्टरेशन इन द नॉर्मल ऑर्गन सेक्रीशन. नॉर्मल ऑर्गन सेक्रीशन मीन्स हार्मोन चेंजेस, हार्मोन चेंजेस ने हार्मोन में जो है अबनॉर्मलिटीज़ आना, राइट. हार्मोन अगर करेक्टली सेक्रीशन नहीं हुआ तो भी जो है कॉजेस आ सकता है, मीन्स डिसीज़ आ सकता है. सो दैट इज़ अ बायोलॉजिकल कॉज. अल्टरेशन इम्यून सिस्टम होना या फिर ऑर्गन सेक्रीशन मीन्स नॉर्मल जो भी ऑर्गन सेक्रीशन है, मीन्स ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम कुछ ग्लैंड्स देखते हैं, कुछ हार्मोन्स देखते हैं, लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड. सो जितने भी ग्लैंड्स है मीन जितने भी हार्मोन्स है वो उस हार्मोन्स में एक कुछ थायराइड ग्लैंड या फिर थाइमस ग्लैंड में अगर कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आती है, मीन्स हार्मोन अगर करेक्टली अगर सेक्रीशन नहीं हुआ तो डिसीज़ आ सकता है. सो दिस इज़ अ बायोलॉजिकल कॉज. नेक्स्ट पॉइंट इज normative causes. So normative causes are the psychological but involve a mind body interactions, so that physical manifestation occur in response to the psychological disturbance. So normative cause क्या है, psychological cause है, right. So psychological cause जो है किसके ऊपर अफेक्ट करता है, हमारे माइंड एंड बॉडी के ऊपर. सो माइंड और बॉडी के ऊपर अफेक्ट करने की वजह से जो है हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं. फिजिकल मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट साइंस एंड सिम्टम्स. लाइक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में स्ट्रेस में जाना, बिहेवियर चेंज होना, राइट, डिप्रेशन में चला जाना पूरा. सो स्ट्रेस के वजह से जो है नॉट ओनली द साइकोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल आल्सो वी कैन सी द सम चेंजेस, लाइक वेट लॉस होना. सो वेट सडनली वेट लॉस नहीं होता है, ग्रेजुअली, राइट, स्लोली जो है वेट लॉस आना और नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखना. सो दैट इज़ अ नॉर्मेटिव कॉजेज. हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, बॉडी के वेट में वो सभी जो है चेंजेस आना, लाइक फटीग होना, ये सभी जो है फिजिकल मैनिफेस्टेशन है थ्रू किसके वजह से, साइकोलॉजिकल के वजह से. सो दिस इज़ अ नॉर्मेटिव कॉजेस. नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल कॉजेस. सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग countries are major cause of disease due to insufficient consumption of fruits and vegetables. So nutritional causes
ये भी एक कॉज है, मीन्स इनसफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपको ऑब्वियसली डिसीज़ तो आएगा ही, राइट। सो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर अच्छे तरीके से नहीं लेंगे तो डिसीज़ आ सकता है। सो दिस इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ रीज़न फॉर डेवलपिंग अ डिसीज़. Next point is environmental cause. So the environment, how the disease will be occur. So many environment factors can contribute to the development of disease. It includes toxic chemicals, acetylcylides containing in the cigarette, allergens and the pollutants produced by the human activities, and infectious agents such as viruses and bacteria, etc. सो इन्वायरमेंट कॉजेज़ में क्या देखते हैं कि मैनी इन्वायरमेंट फैक्टर्स देखते हैं जो कि हमारे बॉडी के ऊपर जो है अफेक्ट करती है, लाइक टॉक्सिक केमिकल्स के वजह से जो है हमें डिसीज़ आ सकता है. एंड थ्रू द सिगरेट के स्मेल के वजह से, जब सिगरेट के स्मेल हम लेते हैं सो हमारे लंग्स के रिलेटेड जो है हमें कॉजेस आता है. एंड द पोल्यूटेंट्स इज़ नथिंग बट कुछ लोगों को जो है फ्लावर्स से भी एलर्जीज़ होती है, लाइक फ्लावर्स के स्मेल अगर लेते हैं तो कुछ एलर्जीज़ होना, सो उसके वजह से भी डिसीज़ आता है. सो दैट इज़ पोल्यूटेंट प्रोडक्ट्स produced by the human activities. And infection agents such as virus and the bacteria. Through the virus or bacteria, these all are the environment causes. Environment में हम वायरस एंड बैक्टीरिया देखते हैं, so through the cause will be occurred. Thank you for watching.